सरकारी जासूसी और साइबर वॉरफेयर ये एक ऐसी छिपी हुई दुनिया है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। एक ऐसी दुनिया जहां सरकारें डिजिटल कमांडोज की पूरी पूरी फौज रखती हैं जो दुनिया के सबसे सिक्योर नेटवर्क्स को भी भेद सकती हैं। ये सवाल सुनकर ऐसा लगता है ना, जैसे किसी जासूसी फिल्म की कहानी हो। पर जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ कहानी न होकर एक कड़वी हकीकत हो तो? एक ऐसे यूनिट के बारे में जो डिजिटल दुनिया की परछाइयों में काम करती है। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये इस सीक्रेट यूनिट के काम की असलियत है। ये कोई आम हैकर्स नहीं है, ये वो डिजिटल कमांडो हैं जिन्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही भेजा जाता है। तो चलिए, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस यूनिट का नाम है टाओ, यानी कि टेलर्ड एक्सेस ऑपरेशंस। और दुनिया को इसके बारे में साल 2013 तक कोई खबर नहीं थी, जब एडवर्ड स्नोडेन ने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दस्तावेज लीक कर दिए। तो ये TAO आखिर है क्या? असल में ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA की सबसे खुफिया और पावरफुल हैकिंग टीम है। आप इन्हें NSA का वो गुप्त हथियार समझ सकते हैं जो किसी भी डिजिटल ताले को तोड़ सकता है, किसी भी पाइपलाइन में घुस सकता है। NSA की जासूसी के तरीकों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ है मास सर्वेलेंस यानी व्यापक निगरानी। ये एक बहुत बड़े मछली पकड़ने वाले जाल जैसा है जो इंटरनेट का सारा डेटा इकट्ठा कर लेता है। और दूसरी तरफ है TAO का तरीका। ये एक हार्पून की तरह है जो एकदम सीधा और सटीक सिर्फ अपने खास टारगेट पर वार करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये डिजिटल कमांडो अपने मिशन को पूरा कैसे करते हैं? आखिर उनके पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जो इन्हें लगभग किसी भी सिस्टम में घुसने की ताकत देते हैं? इसका जवाब एक लीक हुए डॉक्यूमेंट में छिपा है जिसका नाम है ANT कैटलॉग। आप इसे किसी जासूसी फिल्म की गैजेट लिस्ट समझ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये असली है। इसमें उन सभी सीक्रेट डिवाइसेस की डिटेल्स हैं जो TAO के शस्त्रागार में मौजूद हैं। चलिए इस कैटलॉग से एक उदाहरण लेते हैं। रेज मास्टर। ये कोई मामूली डिवाइस नहीं है। ये एक छोटी सी चिप है जिसे किसी टारगेट के कंप्यूटर की वीडियो केबल में चुपके से लगा दिया जाता है और इसके बाद NSA रडार का इस्तेमाल करके मीलों दूर से देख सकता है कि उस व्यक्ति की स्क्रीन पर आखिर चल क्या रहा है। अब ये काम कैसे करता है? बहुत ही चालाकी से। सबसे पहले एक एजेंट को फिजिकली उस डिवाइस में ये चिप लगानी होती है। फिर NSA मीलों दूर से उस चिप पर एक रडार सिग्नल भेजता है। जब सिग्नल चिप से टकराकर वापस लौटता है तो वो अपने साथ टारगेट की स्क्रीन की पूरी इमेज ले आता है। ये तकनीक जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही डरावनी भी। लेकिन इस तरह की बेहिसाब शक्ति अपने साथ कई बड़े सवाल भी लेकर आती है। क्या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादियों को पकड़ने के लिए होता है, या फिर ये एक ऐसी बेलगाम ताकत है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है? इस बहस के दो पहलू हैं। एक तरफ ये तर्क दिया जाता है कि ये मास सर्वेलेंस से बेहतर है क्योंकि ये सिर्फ हाई प्रायोरिटी टारगेट्स पर फोकस करता है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि इससे तो पूरी दुनिया की इंटरनेट सिक्योरिटी कमजोर होती है और इनके निशाने पर सिर्फ आतंकवादी नहीं होते, जिससे जवाबदेही की बहुत कमी हो जाती है। और लीक हुए दस्तावेज इस बात की पुष्टि भी करते हैं। TAO के टारगेट्स की लिस्ट में सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, बल्कि मेक्सिको के राष्ट्रपति की ईमेल, बेल्जियम की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी, यूनिसेफ और यहाँ तक कि विदेशी ऊर्जा कंपनियां भी शामिल थीं। और ये सिर्फ बाहरी लोगों का कहना नहीं है। TAO यूनिट के ही एक सदस्य का ये लीक हुआ बयान सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ आतंकवाद पर काम नहीं करते, हम सब कुछ करते हैं। इससे पता चलता है कि उनका मिशन कितना बड़ा और फैला हुआ है। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? ये पूरी कहानी हमें डिजिटल युग के सबसे बड़े सवालों में से एक पर सोचने को मजबूर करती है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच का वो नाजुक बैलेंस। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे जैसे इंक्रिप्शन यानी डेटा को सिक्योर रखने की टेक्नोलॉजी आम हो रही है, जासूसी के पुराने तरीके बेकार होते जा रहे हैं। ऐसे में TAO जैसी एक्टिव हैकिंग तकनीकें भविष्य में निगरानी का मुख्य तरीका बन सकती हैं, जो इसे एक नए तरह का मास सर्वेलेंस बना सकता है। NSA के ही एक विसल ब्लोअर थॉमस ड्रेक ने इस बारे में एक बहुत गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जब सरकारों के पास इतनी सीक्रेट और अनकंट्रोल्ड पावर होती है तो इतिहास हमें यही बताता है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डिजिटल खतरे असली हैं, लेकिन उन खतरों से खुद को बचाने के लिए हम अपनी कितनी आज़ादी और निजता को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। अगर आप अलग-अलग विषयों पर इस तरह के और भी गहन विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए चैनल से जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं।